आपकी राशि मीन है या आपका लग्न मीन है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है और यदि चल रही है तो वह कब समाप्त होगी। शनि की 7.5 के दौरान जो वर्तमान में आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, क्या आगे आने वाले समय में उनमें बदलाव के कोई संकेत दिखाई देते हैं। इसके साथ आपके करियर और आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक बहुत ही अच्छा सूत्र हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप उस स्वयं जज कर सकते हैं कि जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वह आपको शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं शनि की 7.5 के विषय में। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप परिस्थितियों के अनुसार चलने वाले जातक होते हैं, साथ ही आपके अंदर बुद्धि भी अच्छी होती है और आपका ज्ञान भी अच्छा होता है। हालांकि थोड़ा सा भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी शनि की 7.5 या ढैया का नाम आता है तो व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें, ऐसी चीज़ें अमूमन देखने को नहीं मिलती। हाँ, यह बात सत्य है कि शनि की ढैया हो या 7.5 हो तो व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियों का उसको सामना अवश्य करना पड़ता है, और उसने जो पिछले समय में अपने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। अब देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय कारक कहा जाता है, वही दंडाधिकारी भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो मेरा अनुभव रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति अथवा जातक या जातिका के जीवन में शनि की ढैया या 7.5 का प्रभाव होता है तो उसके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अवश्य होती हैं, जो इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, शनि की ढैया या 7.5 कब होती है पहले ये जानना जरूरी है। जब भी जैसे आपकी मीन राशि है तो आपकी राशि से शनिदेव अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी किसी राशि के 12वें भाव या राशि में या राशि से दूसरे भाव में शनि का संचरण होता है या गोचर होता है तो उसे शनि की 7.5 का नाम दिया जाता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो वर्तमान समय में आपकी राशि से ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण है जो कि 17 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, और आपकी जो 7.5 समाप्त होगी वह आपके लिए अप्रैल 2030 में समाप्त होगी, जब शनिदेव का जो गोचर है पहले तो ये कुंभ में रहेंगे, फिर आपके लिए मीन में आएंगे, फिर मेष। जब शनिदेव आपके वृषभ राशि यानी कि 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान समय में आपके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, क्या उनसे बाहर निकलने का कोई अवसर 2024 या 25 में दिखाई देता है। देखिए, जब भी शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू होता है तो यकीनन व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, जो परेशानियां आप लगातार देख भी रहे होंगे। विशेष तौर पर आपके करियर में आप अपने आप को स्टक पा रहे हैं। आपने ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि जहां से आप चले थे अभी आप वहीं पर पहुंचे हुए हैं, न तो बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है न तो बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है। दूसरी स्थिति की मानसिक तनाव भी आपका बढ़ा हुआ है। हालांकि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। कुछ लोगों के जीवन में शादी विवाह को लेकर टेंशन बना हुआ है, या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, यह चीज़ भी हो सकती है। बट शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण आपके जीवन में 2025 तक रहेगा, मार्च 2025 तक। तो अभी आने वाला जो टाइम है 2024 से 25 तक, वह आपके जीवन में शुभता अवश्य लेकर आ रहा है। शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में विदेश यात्रा 100% होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं,
आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब अवसर प्राप्त होंगे और आपके इन कार्यों में गति भी प्राप्त होगी। यदि आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, शनिदेव टेक्नोलॉजी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही मेडिकल लाइन से जुड़े चीज़ों में भी इक्विपमेंट जो होते हैं मेडिकल के, उनसे भी इनका जुड़ाव होता है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। वही शनिदेव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जरूर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मीन लग्न और मीन राशि वालों को थोड़ी सी नींद परेशान जरूर करेगी। हो सकता है कि आपको नींद पर्याप्त मात्रा में ना आए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लें किसी बात को लेकर, और ज़्यादातर आप वर्तमान में न रहकर भविष्य की चिंता करते नजर आएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो आप वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, आपका तनाव 100% कम होगा। इसके साथ 12th हाउस में शनिदेव 2025 तक रहेंगे, तो आप ये जरूर मान के चलें कि 2024 आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप अर्धशासकीय वगैरह हो, आप परमानेंट ना हो, तो शनिदेव यहाँ पर आपको परमानेंट कराने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। अब देखिए, शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को उच्च पद मिलता है, शनि की 7.5 के दौरान विवाह होता है, शनि के 7.5 के दौरान सबसे ज़्यादा जो मैंने डाइवोर्स देखा है वो शनि की 7.5 के दौरान ही देखा है। और यह भी अनुभव रहा है कि शनि की 7.5 जब आती है तो व्यक्ति के जीवन में कई बार माता या पिता में से किसी एक का साथ छूट जाता है या दोनों का साथ छूट जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन शनि देव की जो तीसरी नीच की दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मई 2024 के बाद धीरे धीरे आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो आर्थिक समस्याएं आपके लिए बनी हुई हैं उन समस्याओं से आप बाहर भी निकलेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि 2nd हाउस जो होता है ना, वो होता है आपकी सेविंग्स का। तो आपके लिए जो भी आप निर्णय अब लेंगे इस शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण के दौरान, तो उनको सोच समझ कर लेना है। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास न करें, अपनी सेविंग्स को आप छुपा कर रखें, उसको लेकर आप सचेत रहें। यकीनन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आता चला जाएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी। साथ ही 2nd हाउस होता है आपके कुटुंब का। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इसको लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के जातक हैं, ये बात आप नोट करके चलें कि यदि आपके जीवन में कर्जे को लेकर समस्या बनी हुई है तो या तो आप 2024 में कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा आप कर्ज लिए हुए हैं तो धीरे धीरे करके अब कर्ज से बाहर निकलने के आपको रास्ते नजर आएंगे। तो ये स्थिति बेहतर है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, बशर्ते एक बात का ध्यान रखिएगा कि मई 2024 के बाद वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो ध्यान पूर्वक चलाइएगा। मैंने आपके लिए एक बात बोली थी कि आप जज कैसे कर सकते हैं शनिदेव की 7.5 अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। तो आप चेक करें, यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तुला राशि के हैं, है ना, या मकर या कुंभ राशि में बैठे हैं, तो शनि की 7.5 का प्रभाव निगेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी स्थिति कि यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो भी शनि की 7.5 का प्रभाव निगेटिव नहीं होगा, बल्कि आपके लिए बहुत कुछ ये देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो नौकरी में चेंज दर्शा रहा है, क्योंकि शनिदेव जब 12th हाउस के अंदर आते हैं तो आपको चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात को आप नोट करके चलें। स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप एक जॉब कर रहे हैं, दूसरी जगह से आपको ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उन ऑफर्स के साथ में आप चेंज कर सकते हैं, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। शत्रु आपके
पराजित होंगे। 6 हाउस कोर्ट कचहरी का है। मीन लग्न और मीन राशि वालों को मैंने बताया है कि जब भी 7.5 आएगी तो ये आपके रिलेशन को खराब करती है ना, ये सेपरेट कराने का काम करती है। तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लीजिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी से इस दौरान आपका सामना होगा। दूसरी बात कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो एक मेरी बात को याद रखकर चलिएगा कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइएगा, है ना, पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो जाइएगा, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह रहेगा आपके 9th हाउस पर। और मैंने आपको क्या बताया कि आप पिछले 1 साल से स्टक महसूस कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपके अंदर एबिलिटी भी है, अपनी योग्यताओं को आप बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्णतः रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं, लाख रुपए का, आपको मिल रहा है 30,000 रुपए। तो आप इसको लेकर चिंता ना करें। मई 2024 के बाद से भाग्यशाली आप जरूर बनेंगे। किस्मत का साथ आपको मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। पिता की हेल्थ को परेशानी है तो ये जनवरी से लेकर मई तक है, उसके बाद पिता की हेल्थ इंप्रूव होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। विदेशी भूमि से लाभ होगा। उच्च शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साल 2024 आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति का है और आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, इसके अतिरिक्त आप कंसल्टेंसी में हैं, आप जिस भी कैरियर में हैं, यकीनन यह वर्ष आपको ग्रोथ दिलवाएगा। 2023 की अपेक्षा 2024 बहुत बेटर जाएगा और 2025 तक की भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। हाँ, आपके पास जो धन का फ्लो एक तरीके से बनना चाहिए वो मई 2024 के बाद से पूरा मार्च 2025 तक रहने वाला है। यहां पर कोई तकलीफ, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वाहन का सुख मिल सकता है, मकान का सुख मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान ये चीजें होती हैं। आपको वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिल जाएगा, तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं। करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी। लेकिन मैंने कहा था कि क्या सावधानियां रखनी है। 2-3 बातों को आपको ध्यान रखकर चलना है। पहली बात कि शनिदेव आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस होता है आपका बेडरूम, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना है, पहली बात। दूसरा कि बिजनेस के मामले में आपको पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा बचाव करना है जून 2024 तक, ठीक है। पार्टनरशिप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही तो कहीं ना कहीं से तो आपको कष्ट ये देंगे, है ना। तो आप पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। बिजनेस धंधे में है, काम कारोबार में है, तो जरूर उसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ अब मिलनी शुरू होगी, क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है वो धीरे धीरे अब समाप्त तो होगा ना, तो आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखें, अपने संबंधों को बनाकर रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने अब वाणी पर आप नियंत्रण रखें। वाणी की वजह से ही आपको नुकसान होगा, शत्रु आपके बनेंगे, बाकी चीजें बेहतर हैं। विवाह जिन लोगों के नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए योग बन रहा है और आप विवाह के योग्य हैं, तो जरूर मई 2024 से लेकर 2025 मार्च तक जरूर आप शादी के बंधन में बंधेंगे। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो उपाय क्या करना है, देखिए शनि का सबसे अच्छा उपाय तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में आप शनिवार के दिन टाइम स्पेंड करें, आधे घंटे 1 घंटे। दूसरी स्थिति कि शनि आप एक काम और कर सकते हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो दवाओं पर खर्च हो रहा है तो आप मेडिकल से दवा लेकर और किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तीसरी स्थिति, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको आप कुछ पढ़ने लिखने की किताबें वगैरह, बुक वगैरह भी आप दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी